हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैट फॉर यू। एक नया पिक का रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। द टेम्पल पाथ, सेकेंड वन इज़ द एंजल ऑफ बैलेंस एंड थर्ड वन इज़ द गॉडेस ऑफ द मून। इन तीनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करना है जिसमें से हम आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, इसमें से हमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इस स्प्रेड से। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए अपना पाइल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया हो। सो हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। बट गाइस कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो सबसे रेजोनेट हुए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द टेम्पल पाथ। जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम। हम देखते हैं कि आपका पास्ट क्या है इस रिलेशनशिप का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके रिलेटेड मुझे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऊपर के जो 3 कार्ड्स है वो आपके पास्ट के हैं, देन दिस इज प्रेजेंट, एंड दिस इज फ्यूचर। सो आपके पास के कार्ड देख लेते हैं। द हाई प्रिस्ट्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्रेजेंट इज 10 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, Fool card, and future is 2 of cups, 2 of pentacles and king of pentacles. ओके, सो पास्ट में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि आपकी स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और बहुत अच्छा अट्रैक्शन था, अटैचमेंट थी, बातें चल रही थी अच्छे से। बट सडनली क्या हुआ कि आपके पर्सन जो है ना मिस्टीरियस होने लग गए। उन्होंने आपसे बातें छुपाना स्टार्ट कर दिया, क्लियर नहीं करने लग गए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सोचना पड़ता था कि ये पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है, आपसे बातें जो है क्लियर नहीं हो रही थी, हो नहीं पा रही थी। ये पर्सन जो है शायद आपसे कुछ बातें ऐसे छुपा रहे थे जो कि आप बहुत जानने की कोशिश की, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाने। ठीक है, एंड द थिंग इज़ मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है। आप जो भी रिलेशनशिप में थे तो उनका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ। जैसे कि मुझे 10 ऑफ सोर्स से दिखाई दे रहा है कि एंडिंग हो गया था, ब्रेकअप हो गया था आपके रिलेशनशिप का। एंड द थिंग इज़ आप खुद पे हील करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब आप बहुत पेन से गुजर रहे थे। बहुत पेन से गुजरने की वजह से आप खुद को जो है संभालने की कोशिश कर रहे थे, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से आप जो है ना खुद के ऊपर ध्यान देते, खुद की हीलिंग कर रहे थे, रेस्टिंग पोजीशन पे आप चले गए थे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो आप जो हो ना थोड़ा भगवान का सहारा लेके या फिर थोड़ा स्पिरिचुअल जो रहती है, स्पिरिचुअलिटी जो रहती है उस पर थोड़ा फोकस करके आप जो थे खुद के ऊपर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत पेन हो रहा था, इसके वजह से आप जो ना उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे और उस सिचुएशन को आप संभाल ही नहीं पा रहे थे। और प्रेजेंट में मुझे ये लग रहा है कि प्रेजेंट में अभी भी आप इस सिचुएशन को लेके चल रहे हो, उसी पास्ट में अभी आप जी रहे हो। बिकॉज ये जो चीज़ें आपसे रिलीज़ नहीं हो रही, पिछली बातें जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर के बारे में आप कंटिन्यू सोच रहे हो। ठीक है, यही बातें आपके दिमाग में बार बार आ रही है, बार बार वही बातों की वजह से आपके ऊपर एक तरीके का प्रेशर रहता है, एक तरीके का आपके ऊपर लोड रहता है। आप अच्छे तरीके से मतलब ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में नई शुरुआत हो, उनके साथ न्यू बिगिनिंग हो, बट द थिंग इज़ ये हो नहीं पा रहा है। आप जो हो खुद के तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आप शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हो चीज़ों को। आप चाहते हो कि आपके पास आपके लाइफ में वापस आ जाए, बट द थिंग इज़ ये हो नहीं पा रहा है, हो नहीं रहा है एक्चुअल में प्रेजेंटली। उसकी वजह से आप बहुत लोडेड फील कर रहे हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है,
ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई दो ऑप्शंस हो, तो किसी एक को चूज़ करना तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किसे मैं चूज़ करूँ। मतलब ये पास्ट को आप छोड़ नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। पास्ट को छोड़ने के लिए बहुत आपको दिक्कत आ रही है प्रेजेंट में। आप वही पिछली बातें याद करके जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। देन मुझे ये लग रहा है कि न्यू बिगनिंग के वेट में आपकी न्यू बिगनिंग हो प्रेजेंटली, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। देन मुझे जो फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ कप्स, जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपकी वापस रियूनियन होगी, आप दोनों फिर से एक हो गए, जैसे कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बट द थिंग इज़ थोड़ी आपकी जगलिंग हो सकती है या फिर आपके पर्सन की जगलिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेके। शायद इनके फैमिली मेम्बर्स को इंटरफेयर कर सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर पैसों की जगलिंग हो सकती है, ठीक है। कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ये पर्सन फिर से जगल करने लग जाए या फिर से इन एंड आउट करने लग जाए। बट ये पर्सन आपके पास वापस आएगा बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं। आपका वापस से मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है, वापस से आपका प्यार जो है वो एक होगा, फिर से एक पर्सन आपके लाइफ में आके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। बट द थिंग इज़ जगलिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी दो लोगों की वजह से भी जगलिंग हो सकती है, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन के साथ या तो फिर आपके साथ। आपके लाइफ में कोई दो पर्सन हो जिसको आपको चूज़ करना हो, या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसे दो पर्सन हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे फैमिली, जैसे कि फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसमें ये जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगाई दे रहा है कि फ्यूचर में इनके फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आएगी। मिडिल फेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जगल करेंगे, बट आफ्टर द सम टाइम इनके फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आएगी। ये चाहेंगे कि आपको खुश रख पाए, ठीक है, आपको खुशियाँ दे पाए, और आप भी शायद स्टेबल हो जाओ फाइनेंशियली। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जो कि आप जगलिंग कर रहे थे फाइनेंसेस को लेके, तो आप भी स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस रिलेशनशिप में मुझे प्रॉपरली स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आफ्टर द सम टाइम। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो एक मतलब उनके पास प्यार है, पैसा है, सब कुछ ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, तो आप उस पोजिशन पे जाने वाले हो, ठीक है। पास्ट में बहुत पेन आपने सहन किया है इस पर्सन की वजह से, और प्रेजेंटली भी आप कर रहे हो, पर ये पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा लोडेड फील कर रहे हो। बट द थिंग इज़ ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, टेम्पररी सिचुएशन है, तो इसमें ज़रूर चेंजेस आएंगे गाइस, ठीक है। ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में आने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में। एंड जो आपकी जगलिंग है वो मिडल फेज में रहते हुए मुझे दिखाई दे रही है, या फिर आपके पार्टनर जगल कर सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ये पर्सन जो है एक स्टेबल फेज में आ जाएंगे, स्टेबल एनर्जी में आ जाएंगे, जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है बहुत ग्राउंडेड हो जाएंगी, ठीक है। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग जिसमें हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखा। फ्यूचर तो आपका बहुत अच्छा है, बट थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल फेज में हो सकते हैं फिर से प्रॉब्लम, बट आपको उस टाइम पे काम रहना है, स्टेडी रहना है, सोचना है, ठीक है। टारगेट कार्ड हमें गाइड करते हैं, एक्शन हमें लेनी पड़ेगी गाइज, तो उसके हिसाब से आपको एक्शन लेनी है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके गाइज, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। जो जिसने भी एंजल ऑफ बैलेंस चूज़ किया है उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या रहने वाला है उनकी रिलेशनशिप का, प्लीज़ गाइड मी। सो आपके पास्ट के मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके देन हम प्रेजेंट के कार्ड्स निकालेंगे। फ्यूचर के कार्ड देख लेते हैं क्या आएंगे आपके फ्यूचर के कार्ड्स। लेट्स सी। पास्ट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड। ओके प्रेजेंट इज पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर में सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड
8 ऑफ कप्स। ओके सो गाइज, पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत डिप्रेशन से आप गुजर रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, एनजाइटी थी आप लोगों को, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकती है या फिर आपको हो सकती है, दोनों में से। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे निगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि डेविल कार्ड पे आया है, जिससे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो बहुत कंट्रोलिंग था, कोई तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से आप दोनों में झगड़े होते थे, ठीक है। ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन जो है ज़्यादा फैमिली की तरफ फोकस करते हो, फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ फोकस करते हो, मतलब मटेरियलिस्टिक मुझे दिखाई दे रहे थे कि आपकी तरफ वो ज़्यादा शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से आपको ऐसे फील होता था कि ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। दैट्स वाई आप कभी कभी डिमांडिंग हो जाते थे, या फिर कभी कभी आप उनको बोलते थे कि आप मेरे पास ध्यान क्यों नहीं देते। मतलब थोड़ा कंट्रोलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो एनर्जी है आपके ऊपर हावी हो गई थी, बिकॉज आपके पर्सन शायद आपके ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ काम काम काम, या फिर पैसा पैसा पैसा, ठीक है, या फिर फैमिली, इनके पास ही वो मतलब पूरा ध्यान देते थे पास्ट में, ठीक है। बट प्रेजेंटली मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपसे प्यार करने लगे हैं, ठीक है। शायद आप सेपरेशन में भी हो सकते हो पास्ट से लेकर अभी तक, ठीक है। आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके अंदर जो है कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद है। बट प्रेजेंटली वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसे कि मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि इनको आपकी फीलिंग्स जो है अभी समझ में आ रही है, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन जो है इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी करें, ठीक है। जैसे कि मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, जैसे कि मैरिज का कार्ड दिखा रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, एंड फिर से रीयूनियन होने के बारे में सोच रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो पेज ऑफ कप से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत इमोशनली अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन को लग रहा है कि आप ही एक पर्सन हो जिनके लाइफ में बहुत अहमियत रखते हो। बाकी अभी इनको पता चल गया कि पैसे नहीं, बाकी तो आते जाते रहेंगे, बट जो पर्सन है वो वापस हमारे लाइफ में नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से ये सोच रहे कि मुझे यही पर्सन चाहिए है मेरे लाइफ में, ठीक है। मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नहीं, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ फ्यूचर में मुझे ऐसे लगा दे रहा है कि शायद आप जो हो इतना ये नहीं करोगे, उनको इंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ा है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ सहनी पड़ी है। तो शायद आप शिप से आउट होने की कोशिश करोगे, निकलने की कोशिश करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये मुझे लगाई दे रहा है। एंड थिंग इज, शायद आपके पास बहुत ऑप्शंस भी आ सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आप ज़्यादा प्रायोरिटी अपने करियर के ऊपर दो, अपने सेल्फ इन्हांसमेंट के ऊपर ध्यान दो, खुद को कैसे बढ़ाया जाए इस तरफ ध्यान दो। तो उसकी वजह से इनके ऊपर जो है ना आपका फोकस कम होते जाएगा, और आप ऐसे सोचोगे कि ये पर्सन ने मुझे बहुत तकलीफ दी है और अभी ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसे क्यों इंटरटेन करूँ, ठीक है। कोई लोगों को ऐसे हो सकता है, और कोई लोग जो है इन्हें चांस देंगे ना, इस चांस को देकर जो है ना आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि फिर से आप एक होकर जो है सेलिब्रेट करो, बिकॉज 3 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड है, जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज जो है मुझे यही दिखाई दे रही है, यही मुझे समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत कंट्रोल किया होगा, या फिर आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, या मतलब प्रेशर इन द सेंस कि आप मेरे साथ बात करो, आप मेरे साथ प्रॉपरली बिहेव करो, ठीक है। उसके ऊपर से बहुत झगड़े मुझे दिखाई दे रहे थे। ये पर्सन मटेरियलिस्टिक वे में आपसे बिहेव कर रहा था, मतलब ज़्यादा फोकस आपके पास नहीं देने की वजह से आप जो थे बहुत डिप्रेशन और एनजाइटी में चले गए थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे आप लोग। तो ये सब होने के बाद जो आपके पर्सन को फीलिंग्स है आपके लिए, प्रेजेंटली ये फील कर रहे हैं आपके लिए, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी करें, एंड आफ्टर इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो कोई लोग इससे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, और कोई लोग इनके प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे फ्यूचर में 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, जैसे कि मैं आपको बताया। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज मुझे आ रही है कि आपके पर्सन को, तो आपको रियलाइजेशन हो गया है आपका कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लाइफ में। तो ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, मतलब बाकी सारे ऑप्शंस छोड़ के आपके पास वापस आएंगे। और कोई लोग जो है, जो भी व्यूअर्स हैं, तो शायद आगे भी बढ़ जाएंगे इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन भी कर जाएंगे, ठीक है। उन्होंने शायद पहले ही मन पक्का कर लिया हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन होना है, तो मूव ऑन भी होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कोई लोगों के, ठीक है। तो आपसे जो पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं आप वो लीजिए, बाकी के स्किप करिएगा इस, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है,
मैंने आपकी रीडिंग बता दी। आपको रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो जिसने भी गॉडेस ऑफ द मून चूज़ किया है उसका हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज पास्ट। First row is about past. Future. Present. Oh sorry, आई एम सो सॉरी। ये प्रेजेंट है एंड ये फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर के कार्ड्स एंड ये प्रेजेंट के कार्ड्स, ठीक है। पास्ट में देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। प्रेजेंट में द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो गाइज मुझे ये फील हो रहा है पास्ट में शायद आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की होगी उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं उसमें। तो इस रिलेशनशिप में मुझे उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पास्ट में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करने की भी कोशिश की जा रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब शादी के लिए भी सोच रहे थे, बट द थिंग इस थर्ड पार्टी की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पास्ट में, ठीक है। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स भी दिए होंगे पास्ट में कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बट फॉलो नहीं हो पाए पास्ट में, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जो थी वो बहुत ही बीच बीच में आ रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। तो उसके वजह से जो है प्रेजेंटली आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, जैसे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे आया है। अंदर से पूरा टूट चुके हो, पूरी मतलब आपकी जितनी भी एनर्जी थी आपने लगाई इस रिलेशनशिप में, बट आपको आउटकम कुछ भी नहीं मिला प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके वजह से जो है आप अंदर से बहुत टूट चुके हो। एक तरीके का जो है एंड आपको लग रहा है कि ये बस एंड ही हो चुका है। एंड मुझे ये लग रहा है कि झगड़े भी बहुत हुए प्रेजेंटली आप दोनों के बीच में, ठीक है। झगड़ों की वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट में नहीं हो। और वैसे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी इस सेपरेशन से लेके खुश नहीं है। वो खुद को अकेला फील महसूस कर रहे हैं, अकेला जो है वो उनको लग रहा है कि आपके बिना कुछ नहीं है उनके लाइफ में, जैसे कि खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। जैसे कुछ हर्मिट कार्ड आया है, वो खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई है जो कि वो सुधारे। बट द थिंग इज़ मुझे आप दोनों में ज़्यादा जो बाहरी लोग हैं जैसे कि वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों से ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं वो बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं शायद आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन के कोई कान भरता हो, या फिर कोई उनको सिखाता हो कि आप ऐसे करो वैसे करो। उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से जो है ना आपके पर्सन आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कम्युनिकेशन भी बंद है पूरी तरीके से। आपको फील हो रहा है कि ये एंड हो चुका है, पूरा रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आपको ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। और वेटिंग पीरियड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। आपने जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, शायद फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ सारा कुछ ठीक होने के लिए आपको वेट करना पड़े, ठीक है। आपके पर्सन या तो फिर आपके ऊपर विश्वास करते करते जो है ना थोड़ा उनको टाइम लग सकता है आपके ऊपर विश्वास करने में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके वजह से इनका जो आपके पर्सन है उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है। या फिर आपके घर वाले या फिर उनके घर वाले बहुत इंटरफेयर कर रहे थे, इसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गया हो, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कोई इंटरनल जो बातें हैं ना वो मुझे आप दोनों में थोड़ी मतलब इतनी दिखाई नहीं दे रही कि आप दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना बाहर के लोगों की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पर्सन जो है थोड़ा टाइम ले सकता है आपके साथ बात करने में, बट डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। एस ऑफ सोर्स से आपका कम्युनिकेशन फ्यूचर में स्टार्ट हो सकता है। बट द थिंग इज़ ये जो पर्सन है
शायद दूसरों के इन्फ्लुएंस में वापस आ सकता है इन फ्यूचर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे बात तो ज़रूर करेंगे ये पर्सन, बट आपको शायद इतना प्रॉपर इनकी तरफ से आउटकम ना मिले। मतलब आप जो इनकी तरफ से सुनना चाहते हो, जो आपको कमिटमेंट्स चाहिए है, जो आपको इनकी तरफ से आउटपुट चाहिए है, शायद आपको उस टाइप का आउटपुट ना मिले, और उसकी वजह से आप फिर से स्टक हो सकते हो इस रिलेशनशिप को लेके इन फ्यूचर, ठीक है। बट इनके साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बट इतनी आपको शायद क्लियरिटी ना आए जितनी की आनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके का कम्युनिकेशन क्लियरिटी देने के लिए ये पर्सन रेडी रहेगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि पर्सन, चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी हो, तो ये पर्सन जो है उनकी गलतियाँ एक्सेप्ट करे, जो कुछ भी हुआ है, जो मतलब जिसके भी वजह से उनको छोड़ के मेरे पास वापस आए, इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है। बट ये पर्सन शायद थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपके साथ बिहेव करे, मतलब ऐसे भी वैसे भी, थोड़ा सा आपको ऐसे फील हो सकता है। इसकी वजह से आप जो हो ना, इतना खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो कि फ्यूचर में आप खुश रहोगे, बट आपको कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। काफ़ी हद तक थोड़ी क्लियरिटी आएगी आपको इस पर्सन को लेके, बट आप जो चाहते हो ना उस तरीके का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उस तरीके का सेटिस्फैक्शन लेवल आपको मिले। बट बात ज़रूर करेंगे पर्सन आपसे, ठीक है। बट थिंग इज़ वापस से किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, तो आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि ये वापस किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, तो आपको 100% इन पर श्योरिटी नहीं रखनी है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा काम है जो मुझे कार्ड्स गाइड कर रहे हैं उसी तरीके से गाइड करूँ, आपको मिसगाइड ना करूँ, ठीक है ना। क्योंकि कार्ड्स जो बोल रहे हैं ना, हमें वही बोलना चाहिए। एडिशनली जो कुछ है नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कार्ड्स हमें बता रहे हैं वैसे ही गाइडेंस देना चाहिए सामने वाले को, तो मुझे यही लग रहा है गाइस। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय।